ओके, चलो मैं आपसे कुछ आज नई बात कहना चाहूँगा। चलो शुरुआत करते हैं। ओके, तो आज मेरा आज थोड़ा मैं आपको चेंज के ऊपर बात करूँगा, अपग्रेडेशन, खुद को अपडेट के ऊपर बात करूँगा। दौर एआई का है, दौर इंटरनेट का है, दौर सोशल मीडिया का है, दौर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप का दौर है। इस दौरान अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे, खुद को चेंज नहीं करोगे, तो इस दौर में आप किसी तरह पीछे रहोगे। इस रेस में किसी तरह आप पीछे रहोगे। अचीवमेंट सिर्फ मुंह से बोलोगे, लेकिन अचीवमेंट कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं इस बात के ऊपर। इफ़ यू डोंट चेंज माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ चेंज। इफ़ यू डोंट चेंज, सिस्टम विल चेंज यू। इफ़ यू डोंट चेंज, सिस्टम विल चेंज यू। इफ सिस्टम इज़ नॉट एबल टू चेंज, then market will exchange you. Then market will exchange you. Where is Yahoo? Where is Nokia? Kodak कहाँ है? तो खुद को अपग्रेड नहीं करोगे, खुद को चेंज नहीं करोगे, तो आपको ये मार्केट एक्सचेंज करेगा, क्योंकि कोई किसी के लिए रुकता नहीं है ना। तो खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। एक सेठ था, एक सेठ, उसकी एक सुंदर सी लड़की थी। एक अमीर सेठ था, उसको एक लड़की थी। उसने उसकी शादी उसी के बराबरी का एक अच्छा अमीर ख़ानदान में एक लड़की के साथ किया। वो दामाद अभी तो ठीक था, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला, कुछ सालों के बाद पता चला कि तो जुआरी निकला। जुआ में पूरा प्रॉपर्टी हार गया वो, और वो गरीब बन गया। उस टेंशन में सेठानी हमेशा रहती थी। वो टेंशन में वो सेठानी हमेशा रहती थी। और कुछ दिन के बाद एक दिन सेठानी सेठ को बोलती है, दुनिया के लिए आप इतनी मदद करते हो, मेरे लड़की के लिए, मेरे दामाद के लिए आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? तो होता क्या है, वो बोलता है, हंसते हैं और बोलता है, अभी तक उसने खुद को अपडेट नहीं किया, अभी तक उसने खुद को अपग्रेड नहीं किया, खुद को चेंज नहीं किया। अगर अभी हम उसको मदद करेंगे तो जो भी बनाएंगे ना, एक तो हमारा पूरा जो हमने हेल्प किया वो तो वेस्ट जाएगा ही, लेकिन उसके पास छोटा मोटा आएगा तो भी वो वापस जाएगा। जब तक वो खुद को अपग्रेड नहीं करेगा, जब तक खुद को अपडेट नहीं करेगा, तब तक उसको डिज़र्व नहीं करता। उस ये समृद्धि बोलते हैं ना, अबंडेंस का, वो डिज़र्व नहीं करता। वो अमीरी के लिए डिज़र्व नहीं करता। तो उसको पहला खुद को अपग्रेड, चेंज करना पड़ेगा। आज के दौर में जो नया कुछ आया उसको अपडेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। हंसते ऐसा दिन निकल जाता है, ऐसा बहुत बार होता जाता है, निकल जाता है। एक दिन बिजनेस टूर के लिए ये सेठ जी 4 दिन के लिए कहीं बाहर निकल जाता है, और उसी 4 दिन के दौरान दामाद एक दिन घर पे ससुराल आ जाता है। दामाद तो सेठानी खुश हो जाती, दामाद आ गया। उसका है ना मान, आदर, सत्कार सब वो जिस तरह से होना चाहिए उसको होती, खाना पीना हो जाता है। उसी दौरान उसके दिमाग में एक चीज़ आ जाती है सेठानी की। वो बोलती है, लड़की को खाने के लिए, मेरे बच्चे को खाने के लिए वो 5 किलो के ओरिजिनल घी के, देसी गाय के घी के लड्डू, मोतीचूर लड्डू बनाती है। लेकिन असल में उस लड्डू के अंदर वो अशरपिया छिपाती है। अशरपिया बोले तो सोने के कॉइन समझो, वो छिपाती है अंदर, और सोने के, और वो बनाती है, बक्सा बना के उसको दामाद को देती, और दामाद को विदा कर देती है आदर आतिथ्य के साथ, सत्कार के साथ। अभी देखो, 5 किलो ओरिजिनल घी के लड्डू है, ऊपर से अंदर अशरपिया छिपी है। उनको मदद करने के लिए उन्होंने अंदर दे दिया। उधर खोलेंगे और फिर उनको पास ये जब देखेंगे तो वो उनको फ़ायदा होगा, उसी के ऊपर उनका जो भी उनकी सोच के हिसाब से। लेकिन होता है वो अलग। जैसा ही वो निकल जाता है, घर के कुछ दूरी पे एक स्वीट का दुकान होता है, और उधर बोलता है, इतना बड़ा मैं लेके घर पे लेके जाके क्या करूँ। वो बाजू के दुकान में, वो स्वीट के दुकान में जाता है, उसको पूरा बक्सा बेच देता है, उसका कुछ पैसा लेता है, जेब में डाल देता है। वो दामाद निकल जाता है, जुआरी निकल जाता है। उसी दौरान 4 दिन का ये बिज़नेस टूर ख़त्म करके सेठ जी घर जा रहे, और जब सेठ जी घर जा रहे उसी दौरान उनके दिमाग में सूझ जाता है, घर के लिए कुछ मिठाई क्यों न लूँ। और मिठाई के लिए उस दुकान में जाते, जैसे जाते बोलते, मुझे मोतीचूर लड्डू चाहिए। तो बोलता है, अभी आया नया फ्रेश माल, ये दीजिए। और ये बक्सा अट्रैक्टिव दिखता है। वो बक्सा उठाते सेठ जी और घर निकल आ जाते। घर आते, रखते, घर रहते, पानी पीने पीते, और सेठानी को बोलते, लड्डू, मोतीचूर लड्डू लाए, खाओ, देखो अच्छे हैं। जैसे मोतीचूर लड्डू बोलती, वो देखती तो वही बक्सा सेम की सेम, वो अंदर लेके जाती, खोल के देखती, वही मोतीचूर लड्डू खोल के देखती तो अंदर उसमें अशरपिया थी। अभी क्या करूँ? वो पूरी कहानी जब वो सेठ जी को बोलती, सेठ जी हंसने लगते हैं
और सेठ जी हंस के बात करते, उनको सेठ जी के सेठानी को बोलते सेठ जी, बोलते देख अभी तक दामाद खुद को अपग्रेड नहीं किया, वो उसी को डिज़र्व नहीं करता, उसके लायक नहीं है वो। अगर हम उसको अभी हेल्प करेंगे तो हो सकता है हम भी खतरे में आ सकते हैं, और उसके पास आई हुई पूंजी, जो भी समृद्धि, जो भी कुछ पैसा वेल्थ आ जाता है वो भी निकल जाएगा वापस। अच्छा हुआ ये ना स्वीट वाले को मिला ना उसको मिला, वापस अपने पास आया। उसी तरह ये प्रॉपर्टी भी जब तक खुद को वो डिज़र्व नहीं करता, खुद को वो अपडेट नहीं करता, उसी लायक नहीं बनता, तब तक वो उसी के पास नहीं आएगी, आई तो भी वापस चली जाएगी। पता है ना आपको, आपने अगल बगल में लॉटरी वाले पते होगा, किसी को लॉटरी लगा आपने सुना होगा। लॉटरी अगर उसको लग जाती है 1 साल के बाद वो बंदा किधर दिखता नहीं, फिर पहले जैसा कर्जबाजारी होता है। कुछ लोग तो पागल बन जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने उसको अभी तक अलाइन किया नहीं, उस लेवल तक अपग्रेड नहीं किया। पैसा आने के बाद कहाँ रखना चाहिए, कहाँ उसका किसी तरह प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, उसी का भी एजुकेशन होता है। नहीं तो पागल बन जाते हैं लोग, नहीं तो लोग पागल, अचानक आई हुई संपत्ति से लोग पागल बनते कि नहीं, उसी का कारण वही है कि उन्होंने उनको लायक नहीं बने हुए। तो इस इंडस्ट्री में जो भी आ जाते हैं ना, ये करते करते लायक बन जाते हैं, और कुछ लोग ना लायक नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? कुछ थोड़ा भी आ जाता है तो फिर देखो, उसका हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ 5, 10, 20, 25, 50 लाख रुपए कोई कमाता है तो उसका बिहेवियर बहुत अलग हो जाता है, ये लो वो लो, गाड़ी लो, हमको लो, लेकिन वो प्रॉपर मनी का मैनेजमेंट नहीं करते। 2 साल के बाद चाय पीने के लिए मोहताज बन जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन्होंने उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया समय के हिसाब से। वो बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इस इंडस्ट्री में ये है ना, तो ये बात को समझो, अपग्रेड करो, खुद को अपडेट करो। दौर बहुत अलग है, बहुत अबंडेंस है, मार्केट में बहुत पैसा है। इसी के लिए खुद को लायक बनना पड़ेगा, उसी के लिए खुद को डिज़र्व करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? मैं हमेशा बोलता हूँ, कर खुदी को बुलंद इतना, हर तकदीर बनाने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। ऐसा नहीं पूछेगा, भगवान बोलेगा ये सब देखने के बाद भी ऐसा ही तो ऊपर आएगा, तो वापस नीचे जा और करोड़पति बन के ये जो शान शौकत दिया वो सबका उपभोग करके, एंजॉय करके ऊपर आ जा। सो धन्यवाद।